सद्गुरु कर्म अपनी नियति गढ़ने का एक योगी मार्गदर्शन के पहले अध्याय में बात करते हैं। वे एक शक्तिशाली सत्य से शुरुआत करते हैं। कर्म न सजा है न इनाम। कर्म स्मृति है। आपका हर कार्य, विचार और भावना आप पर छाप छोड़ती है। ये छापें आपके भविष्य का खाका बन जाती है। कर्म बाहर से नहीं आता, यह वही है जो आप हर पल रच रहे हैं। दूसरे अध्याय में सद्गुरु कर्म के तंत्र की गहराई में जाते हैं। अपने शरीर, मन और भावनाओं को सॉफ्टवेयर की तरह समझें। आपका कर्म वह कोड है जो पीछे चलता रहता है। जैसे अगर हर चुनौती पर आप गुस्से से प्रतिक्रिया करते हैं, तो यह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं है, यह कार्मिक प्रोग्रामिंग है। आप एक ही कोड को बार बार चला रहे हैं। इसीलिए जब आप बदलना चाहते हैं, तब भी आप वही स्थितियां, रिश्ते या भावनाएं दोहराते हैं। कर्म नियति नहीं है, यह बस अचेतन दोहराव है, और जब आप इसे समझ लेते हैं, तब आप कोड को फिर से लिख सकते हैं। सद्गुरु इस बात पर जोर देते हैं कि कर्म कहीं बाहर संग्रहित नहीं है, यह आप में ही संग्रहित है। आपका शरीर शारीरिक स्मृति, मन मनोवैज्ञानिक स्मृति और ऊर्जा भी कर्म के छाप रखती है। इसीलिए आध्यात्मिक परंपराएं आसन, आहार, श्वास और मंत्र पर जोर देती हैं। यौगिक जीवन का हर पहलू कर्म की जड़ से काम करने के लिए बनाया गया है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह आंतरिक इंजीनियरिंग है। वे बताते हैं कि आप या तो अतीत के प्राणी बनकर रह सकते हैं या अपने भविष्य को सचेत रूप से आकार दे सकते हैं। कुंजी क्या है? जिम्मेदारी, दोष नहीं। तीसरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच का अंतर है। अधिकांश लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं। वे केवल तभी कार्य करते हैं जब भय, इच्छा, अपमान, प्रशंसा या दर्द से उकसाए जाते हैं। लेकिन वास्तविक कर्म योग तब शुरू होता है जब आप प्रतिक्रियाशील होना छोड़कर उत्तरदायी बनते हैं। यानी आप इसलिए कार्य नहीं करते क्योंकि कुछ ने मजबूर किया, बल्कि क्योंकि आप सचेत रूप से चुनते हैं। सद्गुरु कहते हैं, जैसे ही आप जान लेते हैं कि आप अपने अनुभव के स्रोत हैं, आप उसे बदलने की शक्ति पा लेते हैं। यह पीड़ित से रचयिता बनने का एक आमूल परिवर्तन है। एक शानदार उदाहरण में सद्गुरु कर्म की तुलना मिट्टी से करते हैं। कुछ मिट्टी उपजाऊ होती है, कुछ पथरीली होती है, लेकिन अगर आप एक जागरूक माली हैं, तो जो मिला है उससे काम चला सकते हैं। आपको अपने अतीत में बंधे रहने की जरूरत नहीं है। आप इसे खाद बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कुछ सुंदर भी उगा सकते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा वर्तमान व्यक्तित्व, प्रवृत्तियां और पैटर्न हमारा असली स्वरूप नहीं है। ये वो हैं जो हम बन गए हैं, और जैसे आपने इन्हें इकट्ठा किया है, वैसे ही आप इन्हें त्याग भी सकते हैं। कर्म आपका कारागार नहीं है, यह आपका मंच है, पर केवल तभी जब आप इसका उपयोग करना जानते हो। चौथा अध्याय कर्म परिवर्तन के द्वार के रूप में जागरूकता की बात करता है। आपको अपने आसपास की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने भीतर प्रकाश जलाने की जरूरत है। हर बार जब आप अपने कर्मों, शब्दों या विचारों पर सचेत ध्यान देते हैं, आप पुराने कर्म को जला रहे होते हैं। यह ट्रेडमिल से उतरकर आखिरकार अपना रास्ता चुनने जैसा है। योग अभ्यास, श्वास की जागरूकता और आंतरिक शांति कोई अनुष्ठान नहीं है, ये परिवर्तन की तकनीकें हैं। कर्म अग्नि है और जागरूकता वह लौ है जो इसे शुद्ध करती है। सद्गुरु कर्म के भाग्यवादी दृष्टिकोण को भी खंडित करते हैं। कई लोग कहते हैं, यह मेरा कर्म है, अपने दुख को उचित ठहराने के लिए। लेकिन कर्म कोई बहाना नहीं है, यह एक व्याख्या है। जिस क्षण आप यह समझते हैं, आप अपना जीवन भाग्य, ज्योतिष या दैवी दंड के हवाले करना बंद कर देते हैं। आप जिम्मेदारी लेते हैं। योग का सार यही है, जीवन में हेरफेर नहीं, बल्कि अपने भीतरी स्वयं पर नियंत्रण पाना। कर्म का अर्थ है कि आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप त्रासदी लिखें या विजय, यह आप पर निर्भर है। किताब का यह पहला भाग सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह गहराई से व्यावहारिक है। सद्गुरु बताते हैं कि कैसे रोजमर्रा के कार्य, खाने से लेकर बोलने तक, आपके कर्म क्षेत्र को आकार देते हैं। हर क्षण जागरूकता के साथ कार्य करने का अवसर बन जाता है। वह कहते हैं, आपका कर्म आपकी अचेतन प्रवृत्तियां हैं जो सचेत हो गई हैं। इसलिए साधारण कार्य भी उपस्थिति के साथ करने पर पवित्र हो जाते हैं। एक चलना, एक मुस्कान, शांति का क्षण, ये सब कर्म के उपकरण हैं, अगर आप इन्हें जागरूकता से उपयोग करें। इस पुस्तक को इतना शक्तिशाली बनाता है कि यह विश्वास की मांग नहीं करती, यह ईमानदारी की मांग करती है। सद्गुरु आपको नहीं बताते कि क्या सोचना है, वे आपको अपने भीतर देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप किन विकल्पों को दोहरा रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं पर कौन सी भावनाएं हावी हैं, आप अनजाने में कौन सी आदतों को पोषित कर रहे हैं।
जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, आप मुक्त होने लगते हैं। कर्म आपका शिक्षक बन जाता है, आपका यातनादाता नहीं। और पहला सबक यह है, आपका जीवन आपके साथ नहीं हो रहा है, यह आपसे हो रहा है। कर्म, एक योगी का मार्गदर्शन के इस पहले भाग में सद्गुरु एक मौलिक स्वतंत्रता की नींव रखते हैं, जहां आप प्रतिक्रिया करना छोड़कर सृजन करना शुरू करते हैं। अगर आपको अध्याय 1 से 4 की इस यात्रा में स्पष्टता मिली है, तो दूसरे भाग के लिए बने रहें, जहां हम देखेंगे कि कर्म आपके रिश्तों, मन और गहरी इच्छाओं को कैसे प्रभावित करता है। लाइक करना, अपनी सबसे बड़ी समझ पर टिप्पणी करना और अपने चेतन विकास के अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, कर्म सितारों में नहीं है, यह आपके हाथों में है। अध्याय 5 से 8 में सद्गुरु एक समाधान देते हैं, कर्म योग, सचेत कर्म का मार्ग। वे बताते हैं कि हर क्रिया योग बन सकती है अगर पूरी जागरूकता से की जाए और परिणामों से बिना जुड़ाव के। कर्म योग सन्यासी बनने के बारे में नहीं है, यह सजग होने के बारे में है। सद्गुरु कहते हैं, अगर आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, वही योग है। चाहे आप खेती कर रहे हों, कोडिंग या परवरिश, आपके रोजमर्रा के काम ही आपका आध्यात्मिक मार्ग है अगर सजगता से किए जाएं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि कर्म बड़े नाटकीय निर्णयों से बनता है, लेकिन सद्गुरु हमें बताते हैं कि छोटे दोहराए जाने वाले कार्य, दूसरों से बात करने का लहजा, असुविधा पर प्रतिक्रिया और दैनिक आदतें ही सबसे ज्यादा कर्म जमा करती हैं। अध्याय 5 बताता है कि आदतन क्रियाएं आपके अस्तित्व में ऐसे खांचे बनाती हैं जैसे पानी पत्थर में रास्ता बना लेता है। वे कहते हैं, हर बार जब आप अचेतन क्रिया दोहराते हैं, आप अपना बंधन गहरा करते हैं। कर्म योग सिखाता है कि बिना संचय के कैसे कार्य करें। कोई नया बोझ नहीं, बस स्पष्टता और प्रवाह। अध्याय 6 में सद्गुरु बताते हैं कि सचेत जीवन से अपना भाग्य कैसे गढ़ें। मुख्य बात है मजबूरी से कार्य करना बंद करना। अधिकांश लोग या तो इच्छा या भय से कार्य करते हैं, जिसका मतलब है वे कर्म नहीं बना रहे, वे बस इसे दोहरा रहे हैं। कर्म योग पूछता है, क्या आप बिना अपेक्षा, बिना भय, बिना लालसा के कार्य कर सकते हैं? अगर हां, तो आप मुक्त हैं। जिस क्षण आप परिणाम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि वह सही है, आपका कर्म जाल नहीं, सीढ़ी बन जाता है। आप अपने भाग्य को आकार देना शुरू करते हैं, न कि सिर्फ उसमें जीते हैं। इस खंड में सबसे व्यावहारिक शिक्षाओं में से एक रिश्तों के बारे में है। सद्गुरु कहते हैं, हर रिश्ता एक कर्म लेन देन है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते बुरे हैं, इसका मतलब है कि वे शक्तिशाली हैं। आप यूं ही किसी से नहीं मिलते, आप उन्हें अपनी कर्म प्रवृत्तियों से आकर्षित करते हैं और उनसे जुड़ने का तरीका आपके कर्म को या तो सुलझाता है या गहरा करता है। जब आप हमेशा दूसरों से एक खास तरह के व्यवहार की उम्मीद करते हैं, तो आप और कर्म बना रहे हैं। पर जब आप बिना जरूरत प्यार करते हैं, बिना उम्मीद सेवा करते हैं और बिना रोष के जाते हैं, तो आप कर्म जला रहे हैं। सद्गुरु एक गहरी अंतर्दृष्टि देते हैं। प्रेम कोई क्रिया नहीं, बल्कि आपका स्वभाव है। कार्मिक रिश्तों में हम अक्सर माता पिता, प्रेमी, मित्र जैसी भूमिकाएं अचेतन अपेक्षाओं के साथ निभाते हैं। इन भूमिकाओं के साथ शर्तें आती हैं और ये शर्तें कर्म बनाती हैं। कर्म योग आपको इन मुखौटों को उतारकर अस्तित्व से नहीं, शांति से जुड़ने का निमंत्रण देता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि रिश्तों से बचने में स्वतंत्रता नहीं मिलती, यह संबंधों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने में मिलती है। सचेत रूप से देखें तो संघर्ष भी पवित्र हो जाता है। अध्याय 7 मन पर ध्यान केंद्रित करता है। सद्गुरु इसे आपका सबसे शक्तिशाली कर्मिक उपकरण कहते हैं। विचार यादृच्छिक नहीं होते, वे कर्म की गति वाले ऊर्जा रूप हैं। अगर आप एक ही विचार सोचते रहें तो वही कर्म बनाते हैं। पर यहाँ मोड़ है, मन स्वयं समस्या नहीं है, उससे आपकी पहचान समस्या है। यौगिक दृष्टिकोण मन को दबाना नहीं, बिना जुड़े उसका निरीक्षण करना है। जब आप मन को गुजरते बादल की तरह देखते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, आप चक्र से बाहर निकल जाते हैं। मन वह जगह है जहां अधिकतर लोग दुखी होते हैं, जीवन के कठिन होने से नहीं, बल्कि विचारों के बाध्यकारी होने से। सद्गुरु अनियंत्रित मन की तुलना एक शराबी बंदर से करते हैं जो कभी स्थिर नहीं बैठता। वे ध्यान को आराम नहीं, बल्कि पहचान से अलगाव के रूप में महत्व देते हैं। जब आप हर विचार पर विश्वास करना बंद करते हैं, कर्म की पकड़ कमजोर होती है। वे कहते हैं, आपको मन को ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको इससे अलग होना है। जिस क्षण आप देखते हैं कि आप अपना मन नहीं है, कर्म का पूरा खेल विघटित होने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अध्याय 8 के अंत तक संदेश बिल्कुल साफ है।
आपका कर्म न भाग्य से बना है, न समाज से और न ही ईश्वर से। यह बनता है आपके कार्यों से, आपके विचारों से और हर पल के आपके भावों से। कर्म योग आपको हर क्षण को आध्यात्मिक साधना में बदलने की शक्ति देता है। यह नौकरी, रिश्ते या मान्यताएं बदलने की बात नहीं है। यह हर काम में सजग जागरूकता लाने की बात है। जब जीवन योग बन जाए, तब कर्मचक्र नहीं, बल्कि एक ऐसा उपकरण बन जाता है जो आपके उच्चतम भाग्य को आकार देता है। किताब का यह हिस्सा बहुत सशक्त है, क्योंकि यह आम धारणा को पलट देता है। आप कर्म के शिकार नहीं, बल्कि उसके स्रोत और समाधान हैं। पूरी जिम्मेदारी लेने पर आप प्रतिक्रिया से रचना की ओर बढ़ते हैं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों पूछना छोड़कर मैं इससे क्या कर सकता हूं पूछने लगते हैं। यहीं से बदलाव शुरू होता है। कर्म सजा नहीं है, यह हर चुनाव में छिपी आजादी की संभावना है। अगर अध्याय 1 से 4 ने नींव रखी, तो अध्याय 5 से 8 कार्य योजना है। वे आपको ऐसे जीने, प्रेम करने और सोचने का तरीका सिखाते हैं जो बांधे नहीं, मुक्त करे। भाग 3 में हम देखेंगे कि कर्म कैसे आपके शरीर, मृत्यु और मुक्ति को आकार देता है, जो किताब का सबसे गहन हिस्सा है। अगर आप अगले स्तर के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अंतिम भाग न चुकें। तब तक सचेत रहें, बिना शर्त प्यार करें और याद रखें, कर्म मिट्टी है, आप मूर्तिकार। अध्याय 9 में सद्गुरु इस इनकार का सामना करते हैं और बताते हैं कि कर्म सिर्फ मन नहीं, शरीर को भी आकार देता है। वे बताते हैं कि शरीर एक संचित स्मृति है जो सिर्फ जीन से नहीं, कर्म प्रवृत्तियों से भी बनती है। जिसे हम सहज प्रवृत्ति या विकार कहते हैं, उसकी गहरी कार्मिक जड़ें हो सकती हैं। हर मुद्रा, दर्द और पसंद में एक कार्मिक छाप छिपी होती है। इसीलिए योग अभ्यास सिर्फ उपचार नहीं, बल्कि रूपांतरण के लिए बनाए गए हैं। सद्गुरु शरीर की बुद्धिमत्ता पर जोर देते हैं। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह आपके जीवन का एक जीवंत रिकॉर्ड है। जब लोग बीमार होते हैं, पुराने दर्द से गुजरते हैं या हानिकारक आदतें दोहराते हैं, तो अक्सर यह कर्म स्मृति है जो शरीर से प्रकट होती है। लेकिन यहां मुक्तिदायक सत्य है। अगर कर्म ने शरीर बनाया है, तो सचेत जागरूकता इसकी कहानी बदल सकती है। श्वास क्रिया, मंत्र, आसन और भोजन सिर्फ स्वास्थ्य युक्तियां नहीं, बल्कि कर्म के उपकरण हैं। आपका शरीर कारागार हो सकता है या मुक्ति का वाहन। अध्याय 10 कर्म और मृत्यु में उतरता है, जो पुस्तक का सबसे गहन और गंभीर भाग है। सद्गुरु बताते हैं कि मृत्यु के क्षण में आपका संचित कर्म तय करता है कि आप कितनी सहजता या पीड़ा से जाते हैं। अचेतन अवस्था में मरने से कर्म बना रहता है, पुनर्जन्म के चक्र को बढ़ाता है। लेकिन सचेत मृत्यु वास्तविक मुक्ति हो सकती है। योगी मृत्यु की तैयारी भय से नहीं, जागरूकता से करते हैं। वे कहते हैं, अगर आप सचेत जीते हैं तो सचेत मर सकते हैं, और अगर आप होशपूर्वक मरते हैं तो आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। वे महासमाधि की अवधारणा बताते हैं, एक योगी का अंतिम लक्ष्य, जहां वे बिना नया कर्म जोड़े सचेत रूप से शरीर छोड़ते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है, यह उत्कृष्टता का विज्ञान है। महासमाधि आत्महत्या नहीं, यह स्नातक होना है। सद्गुरु ऐसे गुरुओं के वास्तविक उदाहरण देते हैं जिन्होंने बिना रोग, भय या प्रतिरोध के अपना शरीर छोड़ा। उन्होंने बस अपना कर्म चक्र पूरा किया और जाने का चुनाव किया। यह सिर्फ साधुओं के लिए नहीं, सभी मनुष्यों के लिए संभव है। अगर कोई बिना लिपटे जीना, अहंकार के बिना कर्म करना और बिना भय के समर्पण सीख ले। अध्याय 11 मुक्ति का सार प्रकट करता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, यह वह अवस्था है जहां कर्म आपको बांधता नहीं। स्वतंत्रता का स्वाद चखने के लिए आपको अगले जन्म तक इंतजार नहीं करना। कर्म की बेड़ियां अचेतन प्रतिक्रिया से बनती हैं, इसलिए जितने अधिक सचेत होते हैं, बेड़ियां उतनी ही ढीली होती हैं। सद्गुरु बताते हैं कि मुक्ति अधिक करने के बारे में नहीं, बल्कि कम करने के बारे में है, लेकिन पूर्ण जागरूकता के साथ। मुक्त प्राणी दुनिया से पलायन नहीं करता, वे इसमें स्वतंत्र रूप से, अछूते और बिना बोझ के नृत्य करते हैं। सद्गुरु द्वारा उपयोग किया गया एक शक्तिशाली रूपक है कीचड़ भरे पानी में कमल का। कर्म कीचड़ है, लेकिन चेतन मानव वह कमल है जो दुनिया में जड़ित है, फिर भी उससे ऊपर उठता है। चाहे खुशी हो या दुख, योगी हर चीज को उत्कृष्टता के ईंधन के रूप में उपयोग करता है। मुक्ति अलगाव के बारे में नहीं है, यह उन्नति के बारे में है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम हर स्थिति को सचेत प्रतिक्रिया का अवसर माने, तो कर्म बाधा नहीं, सीढ़ी बन जाता है। 12वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में, सद्गुरु सब कुछ एक साथ समेटते हैं। सचेत रूप से जीना ही अंतिम समाधान है। कर्म से डरने, जीवन में हेर फेर करने
या कर्म से बचने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय हर सांस चुनाव का कार्य बन जाती है। हर रिश्ता, हर असफलता, हर सूर्योदय विकास का द्वार बन जाता है। वे कहते हैं, जागरूकता ही एकमात्र उपकरण है जिसकी आपको आवश्यकता है। एक बार जब आप अपने विचारों, भावनाओं और आवेगों को बिना उनमें डूबे देखने लगते हैं, तो आप पहले से ही मुक्त हैं। भले ही दुनिया अभी न बदली हो। सचेत जीवन का अर्थ यह नहीं कि जीवन पूर्ण हो जाता है, इसका अर्थ है कि जीवन स्पष्ट हो जाता है। सद्गुरु हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों के पीछे भागने नहीं, बल्कि साधारण में जमे रहने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने बर्तन धोएं, फर्श साफ करें, पड़ोसी से बात करें, बस इसे पूरी उपस्थिति के साथ करें। जो कर्म कभी आपको बांधता था, वही अब एक ऐसा मार्ग बन जाता है जिस पर आप स्वतंत्रता से चलते हैं। खेल रुकता नहीं, पर अब आप जानते हैं कि इसे कैसे खेलना है। इन अंतिम अध्यायों का संदेश गहराई से विनम्र करने वाला है। आप अपने भाग्य के रचयिता हैं और इसके विसर्जन करता भी। कोई बाहरी शक्ति आपको दंडित या पुरस्कृत नहीं कर रही है। आगे बढ़ने का हर कदम आपके हाथों में है। और अगर आप अब तक कर्म से बंधे रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप स्वयं को मुक्त भी कर सकते हैं। वही तंत्र जो बंधन बनाता है, मुक्ति में बदला जा सकता है। इसके लिए बस जागरूकता, जिम्मेदारी और समर्पण चाहिए। तो यहाँ हम कर्मा, अपने भाग्य को गढ़ने के लिए एक योगी की मार्गदर्शिका के अंत में हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आप में कुछ ऐसा है जो प्रतिक्रिया करना छोड़कर सही जवाब देने के लिए और सिर्फ जीवित रहने के बजाय सचेत रूप से जीने के लिए तैयार है। अगर इस यात्रा ने आपको प्रेरित किया है, तो अपनी पसंदीदा अंतर्दृष्टि के साथ एक टिप्पणी छोड़ें। अधिक आध्यात्मिक सारांश के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो जीवन के गहरे सवालों से जूझ रहा हो। और याद रखें, जैसा कि सद्गुरु कहते हैं, कर्म सितारों में नहीं है, कर्म आपके हाथों में है। इसलिए बुद्धिमानी से अपना भाग्य गढ़ें।